कर मैयतें, जिंदा नहीं मैयतें रख कर रोड पर अली वालों ने एहतजाज किया था। तो वहाँ पे मालिक दर्जात बुलंद फरमाए मेरे वालिद मोहतरम जाकिर सरदार नज़ाकत बलोच साहिब ने 4 सतरें लिखी थी। वो कहते थे कि कागज के जो हों फूल तो खुशबू नहीं आती, कागज के जो हों फूल तो खुशबू नहीं आती। कोयटा में धरने ने बतलाया ये जहां को, मोमिन की तो मैयत से भी बदबू नहीं आती। जो हाथ बुलंद हो गए हैं यार, ये हाथ ना मोहताज हो। अली की बेटी ने हाथों को खैरात अदा फरमाए। जी सारी मजलिस जन्नत बन गई है अगर आप तवज्जो करें तो। मालिक हुसैन आपको इज्जत अदा फरमाए जी, पाक सैयदा सलामत रखे, और मालिक आपको लंगर अता फरमाए। मैं आपके रिज़्क़ रोजी का भी दुश्मन नहीं। तवज्जो है आपके साथ? मैंने तो नहीं कहा वजहुल्लाह ऐनुल्लाह लिसानुल्लाह। समंदरी वालों, ये बेटा अबू तालिब का है, बेटा इमरान का है, सूरत रहमान पे है। जी, बेटा इमरान का है, सूरत रहमान पे है, हर चेहरे पे मेरी निगाह है। मुझे नहीं पता किसके दिल में मेरे मुर्शद अली के बसने का क्या अंदाज है। कौन हुसैन के जिक्र में खैरात लेने के लिए आया है, कौन बिंगार फुकाने के लिए आया है, कौन हुसैन के जिक्र सुनने आया है, कौन लंगर करने के लिए आया है। जितने अली वाले बैठे हो कि भला यही तो वजह है कि अरब की सरजमीन पे घर की 4 दीवारी में, भाईजान मेरी तरफ देखिएगा, एक बेटा अपनी माँ से कहने लग पड़ा अम्मा मैं अली जैसा हूँ, मैं अली जैसा हूँ, मैं अली जैसा हूँ। सबकी माँ कहती है चुप कर, तेरा या अल्लाह को पता है या मुझे पता। क्या कहने यार, जो हाथ बुलंद हो गए। जी मेरे भाई मोहतरम फिदा कैसर साहब, तेरा या अल्लाह को पता है या मुझे पता है। कहता नहीं अम्मा मैं अली जैसा हूँ। अली की भी तलवार चलती थी, मेरी भी तलवार चलती है। अली के पास भी हुकूमत थी, मेरे पास भी हुकूमत है। सबकी माँ अंदर से बुजुर्ग को शीशा ला के कहती है जरा शक्ल तो देख, तेरे बाप से नहीं मिलती। ये हाथ न मोहताज हो यार, ये हाथ सलामत रहे। इन हाथों को अली की बेटी खैरात अदा फरमाए। खुदा का वो भी हैदर को दे दिया, बेशक मकान से मकान हो गया अली के प्यार में। बाबा तो अली का घर है, अली का रहेगा। इस बात को जितना भी छुपाना है तू छुपा ले। अपनी मर्जी के खलीफे तो बना रखे हैं तूने, अगर गैरत है तो काबा भी कहीं और। जी बालक आपको बुला पाक सैयदा इज्जत अता फरमाए। और मुझे मौला की कसम है काबा मंसूब ही अली के साथ। जी सर, काबा मंसूब ही अली के साथ है। और आज से नहीं, ये 13 रजब से नहीं, सबसे पहले अल्लाह ने अक्ल को खल्क किया, अक्ल। फिर उसके बाद पानी को खल्क किया, पानी पर जमीन को खल्क किया है। जमीन पानी पे होने की वजह से ना जमीन में ठहराव नहीं था, जमीन हिचकोले ले रही थी, जमीन ठहर नहीं रही थी। जिब्राइल कहता मेरा अल्लाह जमीन तो बन गई है लेकिन जमीन ठहर नहीं रही, जमीन हिचकोले ले रही है। आवाज़ कुदरत आई, इसकी हिचकोलों का बंदोबस्त मेरे पास है, इसके ठहराव का बंदोबस्त मेरे पास है। जहां तूने जमीन बनाई है ना, जमीन के दरमियान में अपनी बलकूती उंगली से नाम अली ले। जब पहुंच गए हो मना करोगे सर। जमीन के दरमियान में अपनी मलकूती उंगली से जिब्राइल नाम अली ले। जैसे ही किबला जिब्राइल ने नाम अली लिखा, जमीन को करार आ गया, जमीन को सुकून आ गया, जमीन को ठहराव आ गया। लेकिन जिब्राइल का चेहरा हल्दी से ज्यादा पीला, आंखें उबली हुई। आवाज़ कुदरत आई, जिब्राइल जमीन को सुकून नहीं मिला। जी जमीन को तो सुकून मिल गया है, जमीन को तो करार मिल गया है, लेकिन तूने मेरे मौला का नाम, मेरे उस्ताद का नाम जमीन पर लिखवा दिया है। आदम के नालायक बच्चों ने अकड़ अकड़ के इस जमीन पे पैदल चलना है। अगर किसी का पाँव अली के नाम पर आ गया तो तेरी तौहीद कैसे बचेगी। आवाज़ कुदरत आई, जिब्राइल परेशान न हो, इसकी हिफाजत का बंदोबस्त भी मेरे पास है। जहां तूने अली लिखा है वहां काबा रख। क्या बात है यार, ये हाथ जो बुलंद हो गए हैं सर, सुनना तो बाप नहीं है जो आगे बैठे हैं।
जो पीछे बैठे हो कभी कभी हाथ उठा देना कि पता चले कि आप सुन रहे हैं। मौला सलामत रखे। तवज्जो है आपसे बात है। जहां तूने अली लिखा है वहां काबा रख। ये आदम के बच्चे पांव रखेंगे, अकीदे बोलते हैं बंदे नहीं बोलते। ये आदम के बच्चे अली के इस्म पे पांव रखेंगे, ये सजदे करेंगे। जी 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 ना 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 ना। फिर समुद्री वालों मैं कहने का हक रखता हूँ कि जिसके नाम की हिफाजत के लिए अल्लाह काबा बनाए उसे अली कहते हैं। अल्लाहु अकबर। ये आप सलामत रहे। जिसके नाम की हिफाजत के लिए काबा मंसूब भी अली के साथ। और यही तो वजह है कि 13 रजब को अली की माँ खाना काबा में दाखिल हुई और दरवाजे से नहीं दीवार में दर बना। और आज भी वो लकीर, वो निशान, वो दरार बाकी है। और ये भी नहीं अदनान भाई कि ये वो ही काबा है जो इब्राहिम और इस्माइल ने बनाया था। ये 10वीं इमारत है काबे की। है। जी 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 जी। कभी हमले हुए और काबा दोबारा तामीर हुआ, कभी मौसमों की वजह से काबा दोबारा तामीर करना पड़ा। ये इस वक्त जो मौजूदा खाना काबा है जिसकी आप और मैं ज़ियारत करते हैं, ये 10वीं इमारत है। जागना लेकिन मौजूदा देखना अली की माँ का। जैसे ही काबा दोबारा तामीर होता है निशान फिर जाहिर। अल्लाहु अकबर। जिसके हाथ में अली खैरात दे रहा है वो तो बुलंद करे। जिसके घर का चूल्हा अली की नालायक का चलता है। बाबा जी मौला सलामत रखे। जैसे ही काबा की दीवार दोबारा तामीर होती है इमारत, फिर निशान जाहिर हो जाता है, फिर लकीर जाहिर हो जाती है, फिर दरार जाहिर हो जाती है 10वीं दफा। और जिन्हें अली का नाम पसंद नहीं उन्हें वो निशान कैसे बारे में होगा। किबला सऊदी अरब की हुकूमत ने बड़ी दफा कोशिश की कि वो निशान खत्म करे, वो लकीर खत्म करे, वो जगह खत्म करे, वो दरार खत्म करे। सैयद बड़े बड़े साइंसदान और इंजीनियर बुलाए कि ये लकीर खत्म करो, लेकिन क्या होता है जैसे ही लकीर में वो सोना चांदी हीरे कांसी पता नहीं क्या क्या लगाकर इंजीनियर पीछे हटते हैं, लकीर फिर जाहिर हो जाती है। मेरी हर चेहरे पे निगाह है। जितने मजलूम के अज़ादार आगे पीछे, जितने हुसैन के मातमी अली के दरवाजे से खैरात लेने के लिए बैठे हो कि 2 वीडियो कैमरे साहिबाल अज़ादारी और एक और भाई लाइव चला रहे हैं। अज़ादार ब्लॉग स्पीकर पे चैलेंज करके समंदरी 28 सफर वसी शाह के प्रोग्राम में हलालियों मवालियों के सामने 14वीं सदी के मौलवी तेरे समंदरी के कुत्तों को डालने लगा है। तेरी अपनी मर्जी बोल या ना बोल, बंदे का बच्चा बन। जब जमाने की टेक्नोलॉजी मिलकर जिस अली की लकीर का मुकाबला न करे, हरामी तू अली की गदीर का मुकाबला। जो बोले हैं ये ना मोहताज हो। अली जाहिर हुए काबा में, काबा बना फिर किबला। न बदली है न बदलेगा। अली का जो भी दुश्मन है बना ले दूसरा किबला। बाबा जी हुण मैनू पढ़न देना। मौला तुहानू सलामत रखे। जी सर मेहरबानी, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जब जमाने की टेक्नोलॉजी मिलकर मैंने भी समझ आवे कि तुम समझ आ रही है। जब जमाने की टेक्नोलॉजी मिलकर जिस अली की एक लकीर का मुकाबला न करे तो उस अली की गदीर का मुकाबला क्या करेगा। और किबला रिजवी साहब बहुत खूबसूरत दलाइल देते रहे, बहुत प्यारी बातें करते रहे। मालिक इनका साया कौम पे, आप पे, हम पे सलामत रखे। और मुझे मौला की कसम है ये बिल बनाने से काम नहीं बनेगा। ये बिल बनाने से मैं फिर कह रहा हूँ काम नहीं बनेगा। शिया सुन्नी भाई हम दोनों इस बात पे, फिक़ह हनफिया वाले भी, फिक़ह जाफरिया वाले भी, दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं। किस बात पर? फिक़ह हनफिया भी ये कहती है, फिक़ह जाफरिया भी ये कहती है। मैंने अली को माना है ना, मेरे कलमे में अली है, मेरी आज़ान में अली है, मेरी इकामत में अली है, मेरी इबादत में अली है।
अब बोलना बिल्कुल चेहरे पे कम अज कम मुस्कुराहट लाना। मेरी अकामत में अली है, मेरी इबादत में अली है, मेरी नमाज में अली है। जिसकी नमाज में है यार वो चेहरे पे मुस्कुराहट रखना। सर 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 मेहरबानी, मेरी नमाज में अली है। तुम मुझे ये बिल पास करके ना दिखा, मैंने अली को माना है। मेरी आजान में अली है। तू जिनके बिल पास करवा रहा है अपनी आजान में उनके नाम ले। जो समझ के बोले हो सर, जी 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 यहाँ सलामत रहे। तू अपनी आजान में उनके नाम ले। मैंने अली को माना है ना, मैंने अपनी आजान में अली का ऐलान किया है। मैंने अपने कलमे में अली का ऐलान किया है। जिसे माना जाता है बन गया सर, उसका कलमा पढ़ा जाता है। यार आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। जो बात मैंने की फिका हनफिया भी बाबा असगर शाह जी और फिका जाफरिया दोनों इस बात पर किबला मुत्तफिक है। बड़े कम मसले हैं जिन पे ये दोनों फिका मुत्तफिक होते हैं। और पहले यहाँ पे ये थोड़ा सी बात समझा दो, शिया सुन्नी भाई तशरीफ फरमा, लाइव भी जा रही है मजलिस। फिका हनफिया और फिका जाफरिया किबला जो बंदा 10 मिनट पहले रोजा खोलता है वो फिका हनफिया पे अमल करता है। जो रोजा 10 मिनट बाद खोलता है वो फिका जाफरिया पे अमल करता है। जो तराबी पढ़ता है वो फिका अबू हनीफा पे अमल पैरा है। जो मातम करता है वो फिका इमाम जाफर पे अमल पैरा है। फिका इमाम अबू हनीफा के मानने वाले भी जिंदाबाद, फिका इमाम जाफर के मानने वाले भी जिंदाबाद। लेकिन मेरा भाई मर के कब्र में मौलवी ने काम नहीं आना, मौला ने काम आना है। जी 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 मौला ने काम आना है। जिस मौलवी की तू पैसे पढ़ के नमाज पढ़ता है कभी उसके सर पे कुरान रख के पूछ तो सही, इन दोनों इमामों में साथी कौन है? है रसूल का बेटा कौन? आपकी क्या कहने सर? आप ये बाबा आपके क्या कहने सर? मालिक इज्जत अता फरमाए। ये हाथ कहीं पे करबला के रोजे से मस हो जो बुलंद हो रहे हैं, इससे बड़ी दुआ मैं और नहीं दे सकता। जी जी फिका हनफिया और फिका जाफरिया दोनों इस बात पर मुत्तफिक है। किस बात पे? वो कहते हैं कि गैर मर्द की तारीफ अपने चूल्हे पे ना करो, क्योंकि औरत नाकिसुल अकल होती है, औरत बहक सकती है। गैर मर्द की तारीफ, गैर बंदे की तारीफ कि वो बड़ा अमीर है, वो बड़ा खूबसूरत है, वो बड़ा हसीन है, वो बड़ा बहादुर है, किसी गैर बंदे की तारीफ अपने चूल्हे पे बैठकर अपनी बहू बहन बेटियों के सामने फिका हनफिया भी मना करती है, फिका जाफरिया भी मना करती है कि औरत नाकिसुल अकल है, औरत बहक सकती है। लेकिन मुझे सफिया पास के अलम की कसम, आज 28 सफर मसमूम में मदीना की कसम, करबला के शहदा की कसम, ये कमाल, ये हुस्न, ये जमाल सिर्फ और सिर्फ मेरे मौला अली में है कि हम अपने घर में बैठ के अपनी 4-4 साल की बेटियों को अपने पास लिटाकर, अपनी बहनों को पास बिठाकर उन्हें बताते हैं कि बेटा तेरा पहला इमाम अली है, अली बड़ा जली है, अली बड़ा बहादुर है, अली बड़ा ताकतवर है, अली का चेहरा वजहुल्लाह है, अली के पास एक तलवार थी जिसका नाम जुल्फकार था, अली ने उस तलवार के साथ अल्लाह और मोहम्मद के दुश्मन को जमीन पे चलने नहीं दिया था। तू बेल पास न करा, तू भी अपने बच्चों को उनके किस्से सुनाया कर जिन्हें तू मानता है कि बेटा हमारा एक पीर था जो मोहम्मद का सिपाही था, जंग में मोहम्मद के साथ गया था, जंग जब अरूज में पहुंची थी तो मोहम्मद को छोड़कर भाग गया था और इतनी तेज भागा था कि मदीना में आके अपनी ही बीवी से पूछ रहा था बाजी मदीना किथे? क्या बात है, ये हाथ सलामत रहे। जो हाथ नहीं फैला रहा अल्लाह करे शिया न हो, बाकी जो है हमारा मेहमान है। आपकी जिंदगी आप सलामत रहे। जी जी सारा मिल के बैठे
ऐसे नहीं जिसके दिल में धड़कन नहीं, अली धड़कता है। दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत से बोलो बोलो अली लाल अली। आप सर जिए, बाकी बिल्कुल परेशानी होने की जरूरत नहीं। आज की हुकूमत या ये बिल असम्बलियों में नहीं, कब से कोशिश की गई कि ये मजलिस, ये मातम, ये हुसैन हुसैन करने वाले खत्म हो जाए। और भाईजान मुझे मौला की कसम है, मैं जुमला भी पढ़ूंगा, हर चेहरे की ज़ियारत भी करूंगा। कब से कोशिश की गई कि ये मजलिस, ये मातम, ये जुलूस, ये अज़ादारी रुक जाए। आज के बिल की बात नहीं कर रहा, तारीख पढ़ के देखिएगा। हमारे उलमा शहीद किए, हमने अली नहीं छोड़ा। हमारे घर जलाए, हमने अली नहीं छोड़ा। हमें काफिर कहा, हमने अली नहीं छोड़ा। जी 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 जी, हमने अली नहीं छोड़ा। हमने जिसने अली नहीं छोड़ा वो बोलना मेरे साथ। कब से कोशिश की गई कि ये मजलिस मातम खत्म हो जाए। कि बिला बच्चे माओ को बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन मैं ऐसी माएँ जानता हूँ जो बच्चों को ये घर कह के भेजती है कि बेटा मजलिस हुसैन में जा रहे हो, अगर हुसैन को जरूरत पड़े मुझे तेरी जरूरत नहीं। क्या कहने यार, ये हाथ सलामत रहे। जी 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 जी, मजलिस का माहौल बन गया था। मालिक आपको मजीद इज्जत अता फरमाए, हमारे मेहमान मौला सलामत रखे। कि कब से कोशिश की गई कि ये मजलिस मातम रुक जाए, और किबला रुक भी जाती। हाँ, क्योंकि औलाद बड़ी प्यारी होती है, जिंदगी बड़ी प्यारी होती है। हमने जिंदगियां दी हैं क्योंकि हमारी जिंदगी अमानत ही हुसैन की है। जिसकी अमानत है यार वो तो मेरे साथ बोल रहा। हमने जिंदगियां दी। किबला कब से ये मजलिस रुक गई होती अगर हम बेवारस होते। जो समझदार वो समझ के बोले हैं। कब से ये मजलिस मातम रुक गया होता अगर हम बेवारस होते। आज भी इस मजलिस का होना इस बात की दलील है कि हम बेवारस नहीं है, और जो हमारा वारिस है वो बेटी से मशवरा लेने वाला नहीं है। दुख लगेगा यार, जिन्हें समझ भी आई और ना बोला। जी जी, जो हमारा वारिस है वो बेटी से मशवरा लेने वाला नहीं है। जो हमारा वारिस है वो बुध वाले दिन जुम्मा पढ़ाने वाला नहीं है। जो हमारा वारिस है वो शराब पीने वाला शराबी नहीं है। समंदरी वालों पूछो तो सही, अज़ादार तेरा वारिस है कौन? मुझे सकी अब्बास के अलम की कसम, जो हमारा वारिस है वो कल भी मोहब्बत था, वो आज भी मोहब्बत। मालिक इज्जत अता चुप भी रहे मगर पलीत लगता है। सैयद हैदर इजली फरमाया करते थे, बाबा चुप भी रहे मगर पलीत लगता है। वो बोलता हो तो तवल्ला मजलिस खत्म नहीं होगी। हमें जिक्र शाह करबल से वो शख्स बाप भी हो तो वो लोग चुप भी रहे मगर पलीत लगता है। वो बोलता हो तो तवल्ला मजीद लगता है। जो रोकता हो हमें जिक्र शाह करबल से वो शख्स बाप भी हो तो यजीद लगता है। जागिएगा घर। मालिक आप सलामत रहे। ये बच्चा बहुत प्यारी रुबाइयां पढ़ता है, बुजुर्ग भी पढ़ते हैं उनका। मैं जानता हूँ, सर मौला इज्जत अता फरमाए। बेटा परेशानी की बात नहीं है, यजीद की औलाद जो है वो कोशिश तो करेगी। बाप किसे प्यारा नहीं होता सर। जी 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 जी, कभी कराची कंटेनर में खड़े होकर कहेंगे अमीर यजीद जिंदाबाद के नारे लगाए। एक मौलवी, सोशल मीडिया का दौर है, वो कह रहा था जी मैंने ख्वाब में यजीद को देखा कि वो जन्नत में सैर कर रहा था। यजीद की औलाद कोशिश कर रही है कि कहीं से बाप को छुड़वा ले, पर हुसैन ने लानत में बाधा ही ऐसे है जो हाथ नहीं फैला सका। अल्लाह करे शिया ना हो, जिसकी घर की छत पे गाजी का आलम है। दिल के ऊंचा हैदरी।
ये हाथ ना मोहताज हो। माँ हुसैन के हाथों को खैरात अता फरमाए। और आज चलो फिर इस बारगाह में हलाली मवाली चेहरे अब नौजवान बुजुर्गों की मौजूदगी में दो लाइव कैमरों के सामने भाई इमरान कैमरा मजमे की तरफ फेरना। मैं रूहे जमीन पे चैलेंज करके कह रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड में जब तक एक बच्चा भी अलीउल वलीउल्लाह पढ़ने वाला हुआ, यजीद रज़ी अल्लाह नहीं बनेगा। क्या कहने यार, ये हाथ सलामत रहे, ये हाथ न, इन हाथों को अली की बेटी खैरात अता फरमाए। सर मैं नौकर या अलिया मेहरबानी साहब, मेहरबानी, मौला आपको मजीद इज्जत देता हूं। अगर तूने दिफा करना ही है ये सहाबा की ओर लेके न कर, जी 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 सीधा मैदान लगा। ये कोई मौला की कसम है, ये जो सहाबा के नाम के आड़ लेकर और तू यजीद को रज़ी अल्लाह कहलवाना चाह रहा है, ये कोई तरीका नहीं। अगर तूने यजीद का दिफा करना है तो मौलवी साहब फिर लगा मैदान। ये आज टेंट साउंड स्पीकर खर्चा नजर न्याजें हमने की हैं, ये इतना सब कुछ हमने किया है ना। चलो मिसाल दूं ताकि सब समझे कि दो उम्मीदवार इलेक्शन पे खड़े हों, एक उम्मीदवार 50,000 का मजमा करे, दूसरा उम्मीदवार घर बह के आखी रखे इन्हें जितड़ा नहीं। कोई ऐसा मुकाबला देखा है जो खामोश बैठे हैं? किबला हक तो ये बनता है कि अगर अगले ने 50,000 किया है तो तू 60,000 का जलसा कर, 70,000 का जलसा कर। ये तो कोई बात नहीं कि वो खर्चे करे, रैलियां निकाले, तू घर बैठ के डेरे में एक बंदे को चाय पिला के कहता रहे कि भी इन्हें जितना नहीं। ये मुकाबला नहीं, ये सब कुछ टेंट स्पीकर साउंड लंगर खर्चा नजर न्याज ये सब कुछ हमने किया है। तू घर में बैठ के कह रहे ये काफिर है, मुकाबला करना है तो मुकाबला ये होगा, इस गली में हम हुसैन का जलसा करा रहे हैं, अगली गली में तू यजीद का जलसा रख। जो समझ के बोले हो सारे जो जवान बैठे हैं, जी 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 नहीं नहीं नहीं, मैं जितने मजलिस में सैयद हो तुम्हारी कनीज का बेटा हूँ, स्पीकर पे मुंह रख कर सारा दिन मैं हुसैन की दादी का किरदार बताऊंगा, तू यजीद की दादी का किरदार। क्या बात है, ये हाथ सलामत रहे, ये हाथ न मोहताज हो। हुसैन वहाँ आपको सलामत है, अली की बेटी आपको इज्जत अता। मेरे बाद भी मैंने खुद ही पढ़ लिया, कुछ रहे या न रहे, अज़ादार ये मजलूम करबला और विलायत अली, हुर्मत सादात, इन चीजों पे जिंदगी में समझौता न। बड़े रूप बदल बदल के दुश्मन आ रहे अली की विलायत के, मर जाना मुझे मौला की कसम है, अली की विलायत पे जिंदगी में कंप्रोमाइज न करना। क्योंकि शाम के बाजार में जब 4 साल की सकीना के कानों से खून बहते देखा ना शाम की औरतों ने, और पूछा कि मासूमा तेरा क्या जुर्म था, उस वक्त 4 साल की सैयदादी रो के कहती है मैं दादा अली की विलायत बचा रही। अल्लाह अकबर। शाम की मलका आपका गिरिया और मातम कबूल फरमाए। अज़ादारी पे, विलायत पे, हुर्मत सादात पे, इन चीज़ों में ज़िंदगी में भी कंप्रोमाइज़ ना करना। मुझे हुसैन की कसम दोबारा पता नहीं आपकी ज़ियारत होनी है या नहीं होनी। जो वसी शाह साहिब ने हुक्म किया है, हुक्म बड़ा मुश्किल है, मैं कोशिश करता हूँ कि चंद लम्हे कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा कि उस शहजादे की शहादत के चंद जुमले सुनाने हैं जिनके बारे में आज तक उल्मा इस बात का फैसला ही नहीं कर सके कि जनाब ज़ैनब को अकबर से ज्यादा प्यार था या हुसैन को अकबर से ज्यादा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिसे समझ आई है। और वाहिद शहीद है करबला का शहजादा अली अकबर, जो किबला कई दफा हुसैन ने भेजा है। सलामत रहे जो है कर रहे हो, रोना नहीं भी आता है तो कर सकते हैं। भेजते थे हुसैन, फिर वापस बुला लेते थे, भेजते थे फिर बुला लेते थे। किबला 18वीं दफा ना अली अकबर कहते बाबा नहीं भेजना तो भेजता क्यों है?
हुसैन रो के कहती है अकबर तेरा कोई जवान बेटा होता, अल्लाहु अकबर, सलामत रहो, तेरा कोई जवानियां सलामत रहे आपकी, तेरा कोई जवान बेटा होता, वो मौत की तरफ जा रहा होता, मैं देखता तू उसे भेजता कैसे है, वो जाता कैसे है। लेकिन अली अकबर अब मैं इमाम होके ना तेरे से वादा करता हूँ, अब जा, मैं नहीं बुलाऊंगा। किबला आपकी रोती आंखों की कसम, मौला गमे हुसैन के सिवा कोई गम न दे। कितनी खूबसूरत हाय कर रहे हैं जितने जवान मातमी बैठे हो। हुसैन कहते अब मैं इमाम होके ना वादा करता हूं नहीं बुलाऊंगा। अली अकबर को सवार करवाने के लिए हुसैन का हाथ आया रकाब में। अली अकबर ने बाबा का हाथ रकाब में देखा, हाथ बांध के कहते बाबा चाहे मैं प्यासा हूं ना बाबा, पर मैं हूं जवान बाबा, तुझे मांग के दुखे पहलू का वास्ता बाबा, हाथ हटा, मुझे सवार होता हुआ दे। बड़ी मंजूर मजलिस है, मुझे सवार होता हुआ दे। भाईजान हुसैन पीछे हटे, 64 पर्दादार देख रही थी, 64 बीबियां दौड़ी। फूफियों का दिल था कि अकबर को सवार हम करवाएं, बहनों का दिल था वकार शाह के हम सवार करवाएं, माओ का दिल था कि अकबर को सवार। जो सैयद बैठे हो घर वाले नहीं रोएंगे तो बाहर वाले कब रोएंगे। भाईजान दौड़ी सब इकट्ठी, पर सबसे पहले अली अकबर की रकाब में एक मेहंदी वाला हाथ आया। सलामत रहो जो मातमी जवान बैठे हो। अली अकबर की रकाब में एक मेहंदी वाला हाथ आया। अकबर कहते हैं कौन है? आहिस्ता से आवाज आई, अकबर मर जाते हैं शौहर तो पनाह देते हैं भाई। अल्लाहु अकबर यार, मां हुसैन की मातम कबूल फरमा। मर जाते हैं शौहर तो पनाह देते हैं भाई, कुबरा कहाँ जाए न रहा कोई ठीक। हुसैन की मैं नौकर भाई दफा गए, मां हुसैन की आपका गिरिया कबूल फरमाए। मर जाते हैं शौहर तो पनाह देते हैं भाई, कुबरा कहाँ जाए न रहा कोई ठिकाना। फिर अली अकबर असवार हुए। किबला चौथे कदम पे अली अकबर का घोड़ा गया। हर चेहरे की मैं ज़ियारत कर लूं, क्योंकि शहादत अली अकबर के मसाइल पढ़े जाए ना, एक नहीं दो माएँ आती हैं। और अगर कोई मोमन लापरवाही से बैठा हो तो बीबी रो के कहती है तूने देखा जो नहीं मेरा अकबर प्यारा कितना था। इसलिए लापरवाही ना रोना ना आए हाय कर सकता है, चेहरा रोने वाला बना लेना। अली अकबर कहता है चौथे कदम पे मेरा घोड़ा गया। हुसैन ने तो वादा किया था कि मैं नहीं बुलाऊंगा। अकबर कहते हैं अब आवाज पड़ी, ये आवाज मर्द की नहीं मस्तूर की थी, हबश की मलका जनाबे फिजा। आवाज दे के कहती है अकबर वापस नहीं बुलाती। अकबर बैठा जीन पे रह, मैं खेमे का पर्दा हटाती हूँ, एक मंजर दिखाती हूँ। दिल आए मैदान में चला जाई, दिल आए वापस आ जाई। अकबर कहते मैंने मुड़ के देखा, मंजर अजीब था। मेरे भाई सज्जाद का एक हाथ बाकिर के सर पे, एक हाथ आसा पे आवाज दे रहा था, अकबर मैं तेरा भाई। अजरक मनल्लाह, शाम की मलका आपका मातम कबूल फरमाए। अकबर मुझे मिलता जा, मैं भी तेरा भाई। बड़ी मुश्किल से हुसैन ने अकबर को भेजा। वक्त नहीं, मालिक आपको सलामत रखे। किबला जितनी मुश्किल से भेजा, अजर रिसालत में उम्मत ने उतार लिया। अल्लाहु अकबर। वाहिद कायनात, तुझे बेटे प्यारे हैं, तुझे औलाद प्यारी है। हुसैन को औलाद प्यारी नहीं थी। जब अली अकबर ने कहा ना बाबा मेरा आखिरी सलाम, वाहिद कायनात का मजलूम है हुसैन, 9 लाख नाच रहा था। अकेला बाप पूछ रहा था किसी ने मेरा अकबर देखा है? क्यों शर्म आ रहे हो यार, क्यों शर्म आ रहे हो जो मातमी बैठे हो? 9 लाख नाच रहा था, गरीब बाप पूछ रहा था किसी ने मेरा अकबर देखा है? एक फकीर है जो सर पे आसा मार के कह रहा था हाय जवानी, हाय जवानी। हुसैन कहती है तेरा भी कोई जवान मारा गया है?
फकीर कहता है मेरा नहीं पर जिसका था बड़ा खूबसूरत। आखिरी 1 मिनट है, खैरात मांग लेना अकबर का वास्ता देकर, जितने मजलूम के मातमी बैठे हो। जिसका था बड़ा खूबसूरत। हुसैन फरमाते कोई निशानी बता सकता है? फकीर कहता है समंद घोड़े पे सवार था। हुसैन फरमाते मैंने खुद सवार करवाया था। कोई और निशानी? फकीर कहता है गुलाबी दस्तार थी। हुसैन कहते हैं मैंने तो सफेद बांधी थी। हो सकता है उम्मत ने गुलाबी कर दी हो। जिसे समझ आए वो हाय करना, तुम्हें अकबर का वास्ता है। तो हल्के के बाद भी 1 मिनट हाथ सर पे भी रखना। आलिया तुम्हारा मातम कबूल फरमाए, इतने मजलूम के मातमी हो। कोई और निशानी? फकीर कहता पता नहीं शुरा क्या लगती थी। जंग भी करता था, मदीने की तरफ मुंह करके कहता था शुरा नाराज ना होना, मेरी बारात जंगल में लूटी। अजरा को सलामत रहो जो मातमी बैठे। हुसैन की माँ आपका मातम कबूल फरमाए, अली की बेटी आपको सलामत रखे। अली अकबर का सदका जो जवान बैठे हो। बहनों को हसरत होती है भाइयों को सेहरे बांधने की। सुगरा कहता है पता नहीं क्या लगती थी। हुसैन फरमाते हैं वो मेरा ही बेटा था। फकीर कहता है मैं कैसे मानूं, इतना प्यारा बेटा भेजकर कोई बाप कैसे जिंदा रह सकता है? हुसैन फरमाते हैं मेरे नाना का दीन नहीं बचता था। फकीर रो के कहता है तू जो दीन बचा रहा है तू कोई हुसैन है? मुझे सहाय की दिए आलिया राजी हो गए यार। अकबर नु पालन आली तो दुआ करके जावे। शाम की मलका तुम्हारा मातम कबूल फरमाए। और जितने जवान बैठे बहने तुम्हारे सेहरे देखे। अली अकबर की जवानी का वास्ता। हुसैन कहते हैं मेरे साथ चल, मैं तुझे बताता हूँ वो कौन है, मैं कौन हूँ। भाईजान 55 कदम फकीर के साथ हुसैन चले। 55 साल याकूब यूसुफ को रोया था। फिर आंखों की बेनाई गई थी। 55 साल भी मुद्दत होती है, 55 कदम चलना भी मुद्दत होती है। आपकी जवानियों की कसम, अभी 5 कदम अली अकबर दूर थे। फकीर ने जमीन पे टकरे मारी। कहता है मैं मान गया हूं वो तेरा बेटा है, मैं मान गया हूँ वो तेरा बेटा है। हुसैन कहते आप कैसे माना है? फकीर कहते जब वहां से तू चला था ना, तेरी दाढ़ी काली थी, तेरे बाल काले